अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं फरी ज़ाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी सी कैरेमल क्रंच आइसक्रीम। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी होगी। कैरेमल क्रंच भी हम घर पर रेडी करेंगे। यकीन जाने इसका टेस्ट इतना यम्मी और इतना टेस्टी होगा। खाने में ये इतनी सॉफ्ट और मुलायम होंगी। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी आइसक्रीम में बर्फ़ का क्रंच आ जाता है। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम होगी। बगैर स्किप के लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप चीनी लेंगे। इसको लेकर हम स्लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। इसमें हमने ना तो पानी ऐड करना है, कुछ भी हमने ऐड नहीं करना। इसी तरह हम स्लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होगी तो इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। अगर फ्लेम हाई रखेंगे तो ये जल जाएगी। इसका कलर जो है बहुत डार्क हो जाएगा और खाने में भी ये थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी शुगर बाकी है। इसको हम अच्छी तरह हिलाते जाएंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर चाहे आप अनसाल्टेड यूज़ कर लें या साल्टेड, इसमें कोई इशू नहीं। मैंने यहाँ पर अनसाल्टेड बटर इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी मीठा सोडा। सो फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा जो आम किचन में आम घरों में पड़ा होता है, ये वो वाला बेकिंग सोडा है। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको ऐड नहीं करना। इसको ऐड करने से इस पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये मुलायम हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप आलमंड और काजू को मैंने ग्राइंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा मैंने ग्राइंड नहीं किया, रफ सा मैंने उनको ग्राइंड कर लिया था। वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। चले जी, हमारा कैरेमल क्रंच बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर ले लिया है। अब हमने जो अपना कैरेमल रेडी किया था वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इसको हम अच्छे तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2-3 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रंच इसमें आ चुका है और बहुत ही टेस्टी सा ये यम्मी सा हमारा कैरेमल क्रंच रेडी है। बटर पेपर को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हटा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटर पेपर को भी मैंने हटा दिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको भी हमने ग्राइंड नहीं करना। जितने हमने आलमंड ग्राइंड किए थे उतना हम इसे ग्राइंड करेंगे। चले जी, कैरेमल क्रंच हमारा रेडी है। इसको हम कर देते हैं साइड पर। अब हमें चाहिए एक बाउल। सबसे पहले मैं इसमें 1.5 कप विप क्रीम ऐड करूँगी। आइसिंग क्रीम मैंने यूज़ की है। आम क्रीम जो हम केक के ऊपर लगाते हैं, ये वो वाली क्रीम है। इसको हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। इसको हमने इतना बीट करना है कि ये क्वांटिटी में डबल हो जाए और बहुत ज़्यादा क्रीमी शेप में आ जाए और सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है, क्रीमी शेप में आ रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी ये नरम है। इसको हम थोड़ा सा और हार्ड करेंगे। चलें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुकी है। क्वांटिटी में भी ये डबल हो चुकी है। तो हमारी क्रीम जो है बीट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एवापोरेटेड मिल्क। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आपने 2 कप दूध लेकर उसको इतना पकाना है कि 1/2 कप वो रह जाए। सो फ्रेंड्स, 1/2 कप मैंने एवापोरेटेड मिल्क इसमें ऐड किया है और साथ ही साथ 1/2 कप मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसके साथ साथ 2 से 3 ड्रॉप मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिए हैं। अब फिर से हम इसको 1 से 2 मिनट बीट करेंगे ताकि जो हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स, शुगर हमने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि जो आइसिंग क्रीम है वो ऑलरेडी मीठी होती है और कंडेंस मिल्क में भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। चलिए जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो अपना कैरेमल क्रंच रेडी किया था वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से मैं अब इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसको किसी बाउल में निकालेंगे। यहाँ पर मैंने ये वाली शेप का एक बाउल ले लिया है। आप चाहे तो किसी भी शेप का बाउल यूज़ कर सकते हैं। हमने जो अपनी आइसक्रीम रेडी की थी वो हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे।
यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब स्पैचुला की मदद से हम इसको ऊपर से बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद 1 से 2 दफ़ा हम इसे टैप टैप करेंगे ताकि ये बिल्कुल एक जैसी बाउल में सेट हो जाए। सो फ्रेंड बिल्कुल रेडी होने के बाद हम इसको 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। बेस्ट है सो फ्रेंड्स अगर आप डे नाइट के लिए इसको फ्रीज़र में रखें तो बहुत बेस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कैरेमल क्रंच पहले से ही बचा के रख लिया था, इसको हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स आइसक्रीम में ये जो कैरेमल क्रंच आएगा यकीन जाने इसका टेस्ट इतना यम्मी और इतना मज़े का लगेगा कि आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। अब हम इसका वेट करेंगे, इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी आइसक्रीम रेडी है। सो इसको मैं आपको निकाल कर के भी दिखा देती हूँ कि ये देखने में कैसी है। यकीन जाने फ्रेंड्स मैंने जब ये फ़र्स्ट टाइम ये डिज़र्ट मैंने रेसिपी ये ट्राई करी तो यकीन जाने मेरे घर वाले एकदम से पागल हो चुके थे कि ये आपने किस तरह से इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी सी आइसक्रीम रेडी की। तो इंशाल्लाह आप भी रेडी करें, बाहर वाली आइसक्रीम को आप भूल जाएंगे। खाने में ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी होंगी। और सबसे ख़ास बात ये है फ्रेंड्स कि बहुत ही कम बजट में हमारी ये इतनी टेस्टी सी यम्मी सी आइसक्रीम घर पर रेडी हो सकती है। बाहर की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसको छोड़ें और घर पर रेडी करें। वो रेसिपी बहुत ही ईजी और बहुत ही शॉर्ट है। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि हम आपके साथ बहुत ही ईजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूँ। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।